खेतों में कीटनाशक छिड़कने के दौरान किसानों की जान पर बन आने की स्थिति अब बीते जमाने की बात होगी, क्योंकि हवा में उड़कर कीटनाशक का छिड़काव करते इस ड्रोन की वीडियो किसी दूसरे देश की नहीं बल्कि ये हिसार के लाडवा गांव की है। यहाँ खेतों में ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है और इसमें न सिर्फ एक दिन में 30 एकड़ तक खेतों में दवा छिड़की जा सकती है, बल्कि इससे किसान कीटनाशक के दुष्प्रभाव से भी बच सकता है। लाडवा में इफ्को व ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर हिसार के सहयोग से एग्रीनर्स फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ने ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव का प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर हिसार के निदेशक डॉक्टर मुकेश जैन ने बताया कि इस तकनीक से किसानों को बहुत फायदे होंगे और केंद्र सरकार ड्रोन टेक्नोलॉजी का खेती में प्रयोग करने के लिए बढ़ावा दे रही है। इस तरह का ड्रोन कोई भी किसान सब्सिडी व एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल फंड के माध्यम से बिना अपनी जेब से पैसा लगाए खरीद सकता है। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है ये एक विमान जैसा है। बहुत सबने ड्रोन को देखा, अपने ब्याह शादी के अंदर ड्रोन से फोटो वगैरह लेने का काम बहुत पहले से किया जा रहा है, पर अब कृषि के कार्य के लिए ड्रोन को इस्तेमाल किया जा सकता है। छिड़काव करने के लिए कोई भी प्रकार के अगर तरल, जैसे हम दवाई छिड़कते हैं, खरपतवार छिड़कते हैं या कोई भी कीटनाशक छिड़कते हैं, तो आप सब देखते हैं कि 1 किले के अंदर कम से कम 200 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब कोई किसान कीटनाशक को इस्तेमाल करता है तो खेत में चलता है तो सांप काटने से भी उसकी मौत होती है और ऊपर से जो दवाई के सूंघने से भी उसके अंदर परेशानी आती है। कई बार तो किसान लोग मरते भी हैं। तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी से जब छिड़काव करते हैं बहुत कम समय के अंदर अधिक एरिया को ये कवर कर सकता है और पानी की जरूरत बिल्कुल नामात्र है और बहुत जल्दी काम हो सकता है इससे। और इससे क्या है कि कोई भी जो दवाई छिड़कते हैं सीधा पौधे के ऊपर डलता है। जैसे कोई भी अगर हम बात कर रहे हैं, खाद वगैरह डालते हैं, यूरिया वगैरह डालते हैं, तो खेत के जब डालते हैं तो नीचे मिट्टी के अंदर जाता है। पर इससे जब यूरिया का नैनो यूरिया करके जो है आया हुआ आज के दिन, उससे छिड़काव करते हैं, सीधा पौध के ऊपर गिरेगा तो पौध को जो यूरिया का जो उपलब्धता हो पाती है तो वो ज़्यादा होती है। उससे पौधे को भी फायदा होता है और कम खर्चे के अंदर ज़्यादा पैदावार भी होता है। जहाँ तक ड्रोन की बात मैं करूं, ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, अब भारत सरकार ने बड़े पैमाने पे इसको प्रचालन और इसको पॉपुलराइज करने के लिए गाइडलाइंस जारी किया है। इसको अब कोई भी एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, कस्टम मायरिंग सेंटर, निजी किसान कोई भी अगर इसको लेना चाहे तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। एफपीओ उसको 75% तक सपोर्ट मिलेगा। अगर कस्टम मायरिंग सेंटर है तो 40% सपोर्ट मिलेगा। अगर कोई निजी किसान है तो उसको भी 40% तक सपोर्ट मिलेगा। तो आज के दिन जैसे ये कीमत है, अभी जो आपने सामने देखा है, ये 4.5-5 लाख के बीच का है। तो अगर ये कोई किसान लेता है तो 2.5 लाख में ये उपलब्ध हो पा जाएगा। 2.5 लाख रुपए सरकार देगी। इसके अलावा अपने जेब से लगाने की उसको जरूरत नहीं है। उसके लिए एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करके एक है AIF, उसके द्वारा उसको लोन भी मिल सकता है 4% ब्याज दर पे। तो उससे क्या है कि बहुत ही कम पूंजी के अंदर कोई भी एफपीओ, कस्टम मायरिंग सेंटर, किसान भाई इसको लेके और इस्तेमाल कर सकता है। जैसे मैंने बताया, इसको इस्तेमाल करने से पानी की बचत है, समय की बचत है। आप सब जान रहे हैं आज के दिन लेबर की बड़ी कमी है, तो इसके द्वारा एक दिन के अंदर कम से कम आप 30 एकड़ तक स्प्रे कर सकते हैं। और एक लेबर स्प्रे करती है तो आप समझ सकते हैं 4 से 5 एकड़ तक कर पाता है। तो इससे 30 एकड़ तक आसानी से किया जा सकता है। पैसे की बचत है और काम बहुत ही फुर्ती के साथ काम होता है। डॉक्टर साहब, ये तकनीक अभी तक खासकर नॉर्थ इंडिया में अभी तक ये बिल्कुल ये टेक्नोलॉजी वैसे देखा जाए तो ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है बहुत समय से अपने ब्याह शादियों में आपने देखा होगा कि इस्तेमाल करते हैं। इमेज कैप्चरिंग के लिए, फोटो लेने के लिए इस्तेमाल होता था।
पर अब कृषि के क्षेत्र के अंदर इसका जो प्रचलन जो है अभी शुरू हुआ ये कह सकते हैं। और केंद्रीय सरकार ने इस चीज़ को एहसास करते हुए बहुत बढ़िया स्कीम इसने लॉन्च किया। SOP भी जारी कर दिया गया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। पेस्टिसाइड को छिड़कने के लिए, कोई भी खाद को छिड़कने के लिए क्या कैसे इस्तेमाल होना चाहिए, तो उनका भी जारी कर दिया गया। इससे क्या है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर इस ड्रोन टेक्नोलॉजी का व्यापक तौर पे प्रचार प्रसार होगा और किसान भाइयों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। आने वाले समय के अंदर ये मुझे ऐसा लगता है कि हर खेत के अंदर ड्रोन के द्वारा छिड़काव होगा। एग्रीनर्स फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के संचालक मनोज नेहरा व विजय शोरान ने बताया कि ये तकनीक खेतों के क्षेत्र में काफ़ी क्रांतिकारी साबित होगी। इससे किसान को अब खेत में उतरकर कीटनाशक छिड़कने की जरूरत नहीं होगी। उनका FPO इस तकनीक को किसानों तक मुफ्त में पहुंचाएगा। उनकी संस्था में शामिल 120 किसानों ने मिलकर इस ड्रोन को खरीदा है और वह इसके बारे में अधिक से अधिक किसानों को जागरूक करेंगे। ड्रोन टेक्नोलॉजी के जितने फ़ायदे हैं, कैसे ये काम करता है, अभी डायरेक्टर TTC डॉक्टर मुकेश जैन ने आपको पूरा बताया है। लेकिन फिर भी किसान के लिए एक ड्रोन खरीदना बहुत महंगा पड़ता है। सब्सिडी के बाद भी अगर कोई इसमें देखे तो इसकी कीमत जो है 2 से 2.5 लाख रुपए के अराउंड पड़ती है, जो कि किसान के एक समय में इकट्ठे नहीं हो पाते। उस चीज़ को आसान करने के लिए FPO ने, एग्रीनियर्स FPO ने अपने कदम उठाया है। हम सभी युवकों ने मिलकर ये सोचा है कि किसान को हम इसकी मुफ्त सेवा देंगे। इसको हम खुद परचेज़ करेंगे और परचेज़ करने के बाद अपने FPO के टीम के खेतों में इसको इस्तेमाल करवाएंगे और साथ साथ बाकी सभी जितने किसान हमारे पास आएंगे, हमसे संपर्क करना चाहेंगे, उनको सभी को ये अवेलेबल करवाएंगे। सर, ये टेक्नोलॉजी है ड्रोन की, अभी तक जो पारंपरिक चल रही थी, अब ये नई शुरुआत हो रही है, कितना डिफरेंस है, क्या फ़ायदा होगा? जब पारंपरिक तरीके से जैसे पहले स्प्रे कर रहे थे, हाथ से स्प्रे करते थे, तो उसमें बहुत सारे जीव के नुकसान होने डर था। यहाँ तक कि कोई ट्रैक्टर से भी स्प्रे करता था तो ट्रैक्टर खेत में जाने से फसल का भी नुकसान करता था, जान का भी नुकसान था प्लस माल का भी नुकसान था। इन दोनों से बचाए रखने के लिए अब खेत के साइड में एक तरफ बैठकर, एक यह कह लो कि जो ग्रेजुएट्स की आदत होती है कि ब्लेजर और पैंट पहन के, फॉर्मल पैंट पहन के खेती कर सकते हैं, तो वो चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। पहले जो खेत में जाते थे पूरा कीचड़ में भर के आते थे, अब वो प्रथा नहीं रहेगी। यानी ये नहीं कह सकते जो किसान होगा वो हमेशा देखने में फटे हुए कपड़े और मैले कपड़े पहने रखेगा। अब सच धज के भी किसान रह सकता है, ऐसी टेक्नोलॉजी है। और साथ साथ उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। जो पहले केमिकल्स जो अपने हाथ से स्प्रे करता था या मशीन ऑपरेट करता था वहाँ खड़े रह के, उससे इनहेल हो जाते थे, वो अपने सांस के साथ अंदर ले जाता था, उनसे भी बचा रहेगा। ड्रोन की मदद से जो पारंपरिक तरीके से पहले जो छिड़काव होता था, स्प्रे का जो छिड़काव होता था, उससे एक किसान के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। जो उसको हार्म इफेक्ट होते, जो उसके नुकसान होते थे, उससे भी बचेगा। प्लस ड्रोन का इस्तेमाल करने से जो स्प्रे हमारी बर्बाद हो जाती थी, लगभग जब एक स्प्रे के अंदर जो हाथ से करते हैं या ट्रैक्टर के थ्रू करते हैं स्प्रेयर से, तो सिर्फ 40% स्प्रे का ही उपयोग हो पाता था, 60% खराब हो जाती थी। अब 80% स्प्रे जो काम आ पाएगी। इसके कारण हम जो ड्रोन परचेज कर रहे हैं, उससे एक साल में लगभग 1.8 करोड़ का फ़ायदा हो जाएगा। उतना हमारे इसमें लेबर और स्प्रे जो केमिकल्स जो है वो कम इस्तेमाल होंगे। इसके साथ साथ 600 रुपये लेबर कॉस्ट पर एकड़ की जो होती है, उसमें हमारा काफ़ी फ़ायदा होगा। साथ में टाइम भी बचाएगा। 1 एकड़ में कवर करने के लिए किसान को 2 से 3 घंटे लगते हैं, ये सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो किसान का टाइम भी बचेगा। जो एक किसान है जिसने पूरे कैलकुलेट करके पूरा अपने ये लगा के कितने किले में कितना टाइम लगना है, उसको वो एक दिन में जो कि सिर्फ 3 किले कर पा रहा था, वो अब कम से कम 15 किले कवर कर पाएगा। क्या ये कहें कि जिस स्प्रे की जो क्वांटिटी अभी तक इस्तेमाल होती आ रही है, आने वाले टाइम में उसकी क्वांटिटी कम होगी क्योंकि असर ज़्यादा दिखने लगेगा? हाँ जी, ये असर ज़्यादा है। पूरा प्लांट्स के बीच में जब हवा के प्रेशर के कारण मिक्स हो जाएगा, तो एक एक प्लांट के ड्रॉप तक जाएगा, तो इसमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगी। पहले जो यूरिया इस्तेमाल करते थे, 45 kg यूरिया 1 एकड़ में इस्तेमाल होता था, अब सिर्फ 500 ml यूरिया से ही काम चल जाएगा। तो केमिकल कम जाएगा, तो ज़मीन जो उपजाऊ शक्ति केमिकल के कारण कम होती जा रही है, उस पर भी कम नुकसान होगा। जब हम ट्रैक्टर से स्प्रे करते हैं तो जितना भी हमारा मोनो होता है वो मोस्टली ज़मीन को कंज्यूम कर लेती है, तो जो प्लांट्स पे 40% ही मतलब स्प्रे हो पाता है। इस टेक्नोलॉजी से मतलब हमने देखा भी है और हमने रिसर्च भी की है इस चीज़ पे, तो 80% प्लांट्स पे स्प्रे होगा, 20% का ही लॉस हो पाएगा। और मेरे किसान भाई, आज सर्दी का सीज़न है,
फसल में जाने से नमूनिया कई सारी तो बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं, और इस टेक्नोलॉजी को अगर वो अपनाते हैं तो हम FPO उनकी मदद भी करेंगे, और एक आने वाले कल के लिए कि ये अच्छी उम्मीद भी कह सकते हैं। और माननीय PM जी ने इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए काफ़ी फोर्स भी किया है, मतलब वो वही तो कहते हैं। सपोर्ट किया। अगला आपका स्टेप क्या होगा, अगली सोच क्या है इस चीज़ को लेकर, क्या आप करने जा रहे हैं? अगली सोच हमारी यही है कि हम पहले तो एक ड्रोन परचेज करेंगे किसान भाइयों की मदद करने के लिए, फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे और कंपनी के साथ टाई अप करके ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन परचेज करने की कोशिश करेंगे। तो उससे उसका फिर क्या रहेगा, मतलब ड्रोन परचेज करने के बाद किस तरह से उसको काम में लेके आएंगे, क्या दिक्कत है? जैसे हम अपने नंबर, हेल्पलाइन नंबर आपके थ्रू दे ही देंगे, उससे किसान भाई हमसे टाई अप करेंगे और हम टाइम डिसाइड कर देंगे हम किस दिन उसके फील्ड में इसे प्रोवाइड करवा देंगे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट की हमारी अभी तक तो पूरी कोशिश फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो किसान भाइयों के लिए मददगार होगा। पहले विदेशों में बड़े बड़े खेतों में छोटे हवाई जहाजों में बाद में रिमोट चलित ड्रोन से कीटनाशक छिड़का जाने लगा। विदेशों में इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल काफ़ी सालों से हो रहा है, मगर अब भारत सरकार भी खेती में इस तरह की प्रैक्टिस को बढ़ावा दे रही है। व्यक्तिगत रूप से छिड़काव करने के कारण कीटनाशक छिड़काव के काम को काफ़ी जोखिम भरा माना जाता है, मगर रिमोट चलित ड्रोन से खेत के बाहर आराम से बैठकर छिड़काव करना अब बच्चों के खेल के समान है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।